वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम बात करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो कैसे बनाया जाता है, अपने रिलेशनशिप को हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो कि मॉरल है मेरी इस वीडियो का वो ये है कि देखिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता कि जिसमें कभी लड़ाई नहीं होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो होता है जिसमें लड़ाई होने के बाद भी हम उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। वो होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक छोटी छोटी सी जो हमारी एफर्ट्स होते हैं वो ही हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ और जो भी मेरे थॉट्स हैं, जो भी मेरे विचार हैं वो मैं आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैंने अपनी लाइफ में जो भी देखा कि आजकल के टाइम में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो मतलब शादी के बाद कई बार डाइवोर्स हो जाते हैं या शादी से पहले ही हो जाते हैं, या कुछ वाइफ हस्बैंड अपनी शादी से जो हैं वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हैं, है ना। तो ये सारी आपने भी अपने सराउंडिंग ये चीज़ें, ये बातें जो हैं वो शायद सुनी होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये इन सब की रीजंस जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है इस टाइम पे वो है हमारा मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, जो कि हम दिन प्रतिदिन इसका यूज़ जो है वो कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। और इसके बिना जो है हमारा काम भी नहीं चलता है और ये हमारे लिए एक मतलब हमारी ज़रूरत हो चुकी है, ज़रूरत से भी ज़्यादा ये चीज़ जो है वो हो चुकी है इस टाइम पे। तो आज जो है वो मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्यों हमारा रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पैदा हो चुके हैं, इतना ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन पैदा हो चुका है, इतना ज़्यादा गैप पैदा हो चुका है। वो क्यों? वो सब यही एक समस्या है। तो मैं आपको मेरे विचार से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि देखिए, जब किसी की शादी होती है तो शादी से पहले जो एक्साइटमेंट होती है अपनी शादी की, वो किसी को मतलब सबको होती है, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं होती है ना। उसके बाद शादी की एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद अपना जो नई फैमिली होती है उसकी एक्साइटमेंट होती है थोड़े टाइम के लिए। और जैसे जैसे जो है वो टाइम चलता है, टाइम बीतता है, कुछ महीने कुछ साल, उसके बाद जो है वो गैप, उस रिश्ते में गैप आना जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि हमारी जो रिलेशन है उसमें गैप हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक आ जाता है और 70 to 80% फैमिलीज में ऐसा हो रहा है। और कुछ कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का मतलब गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बनता ही जा रहा है दिन पर दिन, मतलब बनने की जगह जो है वो बात बिगड़ती ही जा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि जैसे नई नई शादी होती है तो ठीक है, हम लेडीज़ को जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है, और जो कि एक नॉर्मल बात है, करना ही पड़ता है और हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि किसी भी बात को अपने दिल में दबा के नहीं बैठना है। जो भी बात है उसको सामने रखना है, उसको बोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम जितना उस बात को दबाएंगे वो अंदर ही अंदर हमारे माइंड में क्या से क्या बनती जाएगी, उससे अपने आप हमारे अंदर नेगेटिविटी जो है वो बनती ही चली जाएगी। और एक बार माइंड में नेगेटिविटी आ गई तो फिर चाहे कोई कितनी ही पॉजिटिविटी डाल दे, वो एट द एंड वो वैसे का वैसा ही रहता है। हमारा जो माइंड है, एक बार इसमें बात चली गई तो वो वैसी ही रहेगी। तो किसी भी बात को अंदर नहीं रखना है मन में, उसको बोलना है, बेझिझक बोलना है और अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है। अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह से जो एक डिसीजंस होते हैं वो दोनों के म्यूचुअल डिसीजंस होने चाहिए।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और मतलब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी के सामने आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट जो है वो ना करें, डिसरिस्पेक्ट करें उसको, या वाइफ अपने हस्बैंड को किसी दूसरे के सामने उसकी बेइज्जती करे। तो ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए अपने रिलेशन में। और अगर कोई भी गलती करता है, वाइफ या हस्बैंड कोई मिस्टेक करता है, तो वो गलती जो है वो वाइफ हस्बैंड को अपना एक प्राइवेट रूम होता है, वहीं पे उस गलती को जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। किसी दूसरे बंदे को जो है वो पता नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर जो है वो हमने ये गलतियां की थी, है ना, हमारे रिश्ते में ये बात जो है वो पनप रही है, जिससे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। और एक बात ये होती है कि जैसे वाइफ एंड हस्बैंड के बीच कोई अनबन हो जाती है, तो कभी ना कभी वाइफ बात कर देती है किसी दूसरे के साथ, या कभी ना कभी हस्बैंड बात कर देता है किसी दूसरे के साथ कि हमारी जो है वो आपस में बन नहीं रही है, और ये बातें जो है वो हो रही है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम किसी सेकंड बंदे को जो है वो अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है वो सामने वाला मजे लेता है और वो हमें भड़काने की कोशिश करता है। ये बात जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई भी एक दूसरे को सुखी नहीं देख सकता है। इसलिए ये जो मतलब बात मैंने बोली आपको कि अपनी जो बात है वो किसी दूसरे के साथ नहीं बतानी है, फिर चाहे वो अपने घर की हो, अपने पार्टनर की हो, कहीं की भी हो, ये बात करनी ही नहीं चाहिए किसी दूसरे के साथ। सामने वाला आपको एडवाइस ज़रूर देगा, लेकिन उस एडवाइस के पीछे भी कोई ना कोई बात जो है वो गलत ज़रूर होगी, जो कि हमें आज समझ में नहीं आएगी। जब हमें समझ आएगी तो काफ़ी देर हो चुकी होती है ना। शायद आपने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, और आपने भी अपनी लाइफ में ज़रूर मतलब फील की होगी ये बात, कि जब हम किसी दूसरे को बताते हैं वो हमें सोल्यूशन तो दे देता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, और वो मज़े अलग से लेता है सामने वाला। ये काम कभी नहीं करना है। और पति पत्नी को एक दूसरे के साथ हेल्प करवानी चाहिए, छोटे छोटे काम। अगर वाइफ खाना बना रही है तो पति दूसरा काम कर दे, या हस्बैंड कोई और काम कर रहा है तो वाइफ उसका कोई और काम कर दे। इससे जो है वो अपना रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होता है। कभी आप वॉक पे जाएं, कभी आप डिनर पे जाएं, कभी आप आउटिंग जाएं, कहीं बाहर किसी और प्लेसेस में घूमने के लिए जाएं। इससे जो है वो वाइफ और हस्बैंड के बीच अगर कोई भी अनबन हो तो वो दूर हो जाती है, और हम एक दूसरे को टाइम देना जो है वो शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जैसे रात का टाइम आता है तो हर कोई जो है वो फ़ोन यूज़ करता है आज के टाइम में, और एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, और फ़ोन यूज़ करते 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 क्या होता है, स्क्रॉलिंग कर करके नींद आ जाती है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है हमारे अपने रिलेशनशिप में, कि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि या तो हम फ़ोन में बिजी हैं, या जॉब में बिजी हैं, या किसी काम में बिजी। इसलिए ये दूरियां जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी अगर हम इन स्टेप्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। और एक टाइम के बाद हमारा मन भी नहीं करता फिर किसी के साथ बात करने को, ये बातें अगर हो जाती हैं। और अपने पार्टनर को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करनी है, डीमोटिवेट कभी भी नहीं करना है, और हमेशा अपने पार्टनर का साथ देना है। चाहे अपना पार्टनर गलत भी हो, तब भी हमेशा अपने पार्टनर की ही साइड लेनी होती है। ऐसा नहीं हो कि हमारा पार्टनर गलत है तो हम कहीं दूसरे की तरफ चले गए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। और अपने पार्टनर की कोई भी बात किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये अपना एक एथिक्स है अपनी लाइफ के, अपनी प्राइवेट मतलब लाइफ के, है ना। तो ये कुछ बातें थी और जो कि मैंने आपके साथ जो है शेयर करी। और एक और बात मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ कि ये मेरा YouTube चैनल है, और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल को
मतलब शेयर करें और मुझे क्षमा करें अगर मैंने किसी को मतलब गलत बोला हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी का रिलेशन अच्छा होता है लेकिन वो बंदा सोचता है कि ऐसे पता नहीं क्या बोलने जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही हूँ, जिसके साथ होता है वो इंसान ज़रूर सोचता है, और जिसके साथ होगा वो इस वीडियो को मतलब ज़रूर देख रहा होगा। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे कि किस तरह से हम रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो नहीं होता जिसमें लड़ाई नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो होता है जिसमें लड़ाई होने के बाद भी हम उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। जय श्री राम।